सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 45 यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित। आंखें बंद करेंगे, मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे, क्योंकि परमात्मा हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश ले आए। और अब यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित है। यज्ञ अग्नि की दिव्यता हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होने लगी है और हम यज्ञ के महत्व को, उसके ज्ञान विज्ञान को समझ पा रहे हैं। आइए सभी के लिए प्रार्थना करें कि ये ज्ञान, ये विज्ञान, यज्ञ का ये महत्व जन जन तक पहुंचे और अनंत काल तक अनंत मनुष्य के जीवनों को प्रकाशित और प्रज्वलित करता चले। इस भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने हमें क्या बताया? पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें प्रकाश की उपासना करना सिखाया और उसके बाद दूसरी शक्ति बताई, वो है सक्रियता की शक्ति। गुरुदेव ने कहा कि प्रकाश, जब यज्ञ अग्नि गर्म रहती है और उसमें आहुति देते हैं तो वो लगातार गर्म बनी रहती है। ऐसे ही हमारे भीतर ज्वलनशीलता हमेशा बनी रहनी चाहिए। कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ करने का भाव हमेशा बना रहना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। कुछ श्रेष्ठ कंट्रीब्यूशन करने की भावनाएं जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि हमें कर्म जरूर करना है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, 3 योग है और कलयुग में तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। खाली कोई एक चीज हो और दूसरी मिसिंग हो तो बात नहीं बन पाएगी। हालांकि हर आत्मा की अपनी एक यात्रा है और किसी ने किसी जन्म में कुछ कर लिया, किसी ने किसी जन्म में कुछ कर लिया, तो कोई एक योग ऐसा है जो डोमिनेंट होगा, जो टॉप पर होगा, लेकिन फिर भी कॉम्बिनेशन तीनों का ही चाहिए होगा। आगे गुरुदेव क्रियाशीलता की शक्ति को और समझा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, रगड़ से मतलब है क्रियाशीलता और निष्क्रियता से मतलब है हाथ पर हाथ धरकर रखे हुए बैठे रहना। निष्क्रियता से गर्मी पैदा नहीं होती, गर्मी रगड़ से पैदा होती है। रगड़ क्रिया को कहते हैं, हलचल को कहते हैं। हलचल से गर्मी पैदा होती है। हमारे जीवन में कर्म निष्ठा अर्थात हलचल अर्थात हमारी क्रियाशीलता निरंतर बनी रहनी चाहिए। हमारे जीवन में कोई एक क्षण भी ऐसा ना आए जिससे यह देश हमारे ऊपर लगाया जा सके कि हम निष्क्रिय बैठे हुए हैं। हमारे शरीर के भीतर वाले हिस्से में कोई निष्क्रिय नहीं बैठता। आप तलाश कर सकते हैं, हमारे शरीर के भीतर का रक्त बराबर चलता है, मांसपेशियां बराबर काम करती हैं। हम सो जाते हैं और सवेरे जग जाते हैं, फिर भी हमारे दिमाग के सेल्स काम करते रहते हैं। भाई साहब, आप सो गए, ठीक है, लेकिन आपका दिमाग काम कर रहा था, वह सपने देख रहा था। सपने देखने के अलावा यह शरीर पर कंट्रोल करता है। आप समझते हैं ना कि हमारा सिस्टम हृदय से काम करता है? नहीं, हृदय से काम नहीं करता। इसका कंट्रोल ऑफिस दिमाग में है। सोते समय भी रात भर दिमाग कंट्रोल करता है, आपको पता भी नहीं चलता। अब आप करवट बदल लेते हैं, रात को थकान हो जाती है, एक करवट में पड़े पड़े उस शरीर को वो दुखने लग जाता है और इससे क्या होता है, दिमाग को सब पता चल जाता है, उसमें जाके रजिस्टर हो जाता है और वह हुक्म देता है कि करवट बदल लीजिए। पैर पर पैर रखकर सो गए हो और एक पैर का दबाव दूसरे पैर पर पड़ रहा है, तो दिमाग देखता है कि यदि यह दबाव ज्यादा देर पड़ा रहा तो खून का दौरा कम पड़ जाएगा, इसलिए वह हुक्म देता है कि इस पैर को इधर से उधर रखना चाहिए, करवट को बदलना चाहिए। आपकी जानकारी के बिना यह सब अपने आप होता रहता है। कितने खूबसूरत एग्जाम्पल गुरुदेव लेकर आते हैं कि क्या ही बताओ। ये तो सोने की बात है, अगर हम बैठे हैं और आपको बैठे बैठे खुजली आ जाए तो आपको अपने हाथ को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है क्या? हाथ उठो, जाओ, इस बॉडी पार्ट पर खुजली आ रही है, खुजा कर आओ, ऐसा करना पड़ता है क्या? नहीं। एक साइंस है, एक विज्ञान है, हाथ के पास अपनी नॉलेज है, ज्ञान है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हाथ ऑटो पायलट मोड पर उठता है, खुजाता है और वापस आ जाता है, राइट? तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, हर चीज एक्टिव है हर टाइम। प्रकृति भी एक्टिव है, कभी हवा रुकी, कभी सूर्य ने प्रकाश देना बंद किया। प्रकृति में कोई भी एक ऐसा तत्व है जो कभी ठहरा, कभी पॉज ले लिया। अगर ये प्रकृति पॉज ले लेगी तो हमारा क्या होगा? हमारी बॉडी सिस्टम में कोई भी एक बॉडी पार्ट पॉज ले लेगा या धीमी गति से कार्य करना शुरू कर देगा तो हम बीमार हो जाएंगे। तो जब सारा सिस्टम हर जगह हर समय एक्टिव है तो हम कैसे हाथ पर हाथ धरकर बैठ सकते हैं? गुरुदेव के जीवन को ही देख लीजिए। 6 घंटे की साधना करने के बाद वो कह सकते थे पर्याप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने सूक्ष्म से इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर ली थी कि वो चाहते तो कहते मैं बैठे बैठे सब कुछ कर रहा हूँ और मेरी एनर्जी सूक्ष्म से जा रही है और हजारों लोगों का जीवन बदल रही है। नहीं, वो उठे, उन्होंने हर काम किया, उन्होंने इतने सारे 100 सूत्रीय कार्यक्रम चला दिए। ऐसे ही चल गए 100 सूत्रीय कार्यक्रम, खाली बैठे रहते तो हो जाता। 3200 किताबें लिख दी, सारे वेदों का, उपनिषदों का ट्रांसलेशन हम लोगों के लिए कर दिया। कितना कुछ कर गए 80 साल के जीवन में।
क्यों? क्योंकि एक्टिव थे, एक एक क्षण का सदुपयोग किया, 1 मिनट भी कहीं गप्पे नहीं लगाई, 1 मिनट भी इधर उधर वेस्ट नहीं किया, और 80 साल के जीवन में 800 साल का काम कर गए। तो हम 80 साल के जीवन में अगर 40 साल का भी काम कर ले तो भी समझ लो वो परमात्मा गोदी में उठा के गोल गोल घूमता फिरेगा। ऐसा आवाहन है उस भगवान का। तो यज्ञ की अग्नि हमें क्रियाशीलता सिखाती है, और वो क्रियाशीलता पता है कहाँ से आती है? वो क्रियाशीलता ना जब तक भावनाएं ना जागृत हो जाए तब तक नहीं आ सकती। अगर अंतःकरण हिलोले लेने लगे देश के लिए, अगर आप अभी इसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में देख लो, अगर आज आपके मन में किसी के लिए स्नेह या प्रेम है, ठीक है, बॉडी कॉन्शियसनेस का ही सही, वो प्राणी जब आपसे मिलने आता है ना तो आपका एंथुजियाज्म लेवल अलग होता है, आपकी एक्टिविटी लेवल अलग होती है, आप भाग भाग के उठ उठ के लिए उस इंसान के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हो, कभी कुछ खाना बनाओगे, कभी कुछ मार्केट से ले आओगे, जिससे आप स्नेह प्रेम एक्साइटमेंट के लेवल पर अनुभव करते हो, अपने कारण शरीर अपनी भावनाओं के लेवल पर। उसके आधार पर आपके विचार आने शुरू हो जाते हैं, अरे 5 साल बाद मिल रहा है, 1 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद मिल रहा है, क्या ही कर दूं इसके लिए। अपने उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप फुली एक्टिव हो जाते हो, ठीक है। तो ये सारा खेल भावनाओं का है। जब हमारे भाव संवेदनाएं जागृत हो जाएंगी, अपने देश के लिए, लोक हित के लिए, समाज के हित के लिए, कुछ श्रेष्ठ करने के लिए, अपने भीतर की प्रतिभा के जागरण के लिए, अपने बिजनेस में बेस्ट करने के लिए, वो जिस भी दिशा में जागृत हो गई उस दिशा में हम बेस्टेस्ट करके चले जाएंगे, और रिजल्ट ना आए ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम एक्टिव रहेंगे। सोते जागते चिंतन भी उस दिशा में रहेगा और चिंता नहीं होने देगा। ये वाला जो एक्टिविटी लेवल है ये हमारे अंदर से चिंता को भी खत्म कर देता है। भाई जो इंसान नॉन स्टॉप काम करेगा उसके रिजल्ट अपने आप अच्छे आएंगे, और जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो किस बात की चिंता होगी, किस बात की फियर होगी। हालांकि फियर धीरे धीरे अनवांटेड हम इकट्ठे कर लेते हैं, चित्त पे संस्कार है, फर्स्ट आना आसान है, एक बार को उसको मेंटेन करना मुश्किल है, तो हम मेंटेनेंस का फियर भी इकट्ठा कर लेते हैं। कई बार आध्यात्मिकता के भी फियर हो जाते हैं, अरे अरे गुरुदेव ने कहा इतने बजे उठना है, गुरुदेव ने कहा ऐसे करना चाहिए और ऐसे होना चाहिए और वैसे होना चाहिए, और मेरा तो हो नहीं रहा, इतनी साधना होनी चाहिए, उतनी साधना होनी चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम कितने भी इकट्ठे कर सकते हैं, पर अभी जो बात की जा रही है वो की जा रही है कर्मनिष्ठा पे, क्रियाशीलता पे। तो अब हमने अपने आप को चेक करना है। कैसे चेक करना है? हर 24 घंटे में अपने आप से पूछना है कि मैंने पिछले 24 घंटे कैसे बिताए। अब क्या होगा, मेमोरी इतनी शार्प नहीं है तो 24 घंटे तो याद रहने वाले नहीं, तो हर 1 घंटे का अलार्म लगा लो और हर 1 घंटे बाद अपने आप से पूछो पिछले घंटे में कितना समय एक्टिवली बिताया और कितना समय बस ऐसे बैठे थे, राइट, शून्य। और शेख चिल्ली के जैसे खूब सारे थॉट तो क्रिएट कर रहे थे पर कर कुछ नहीं रहे थे उन थॉट से रिलेटेड। तो हमको अपने जीवन का सही मुआयना पता चल जाएगा कि हम 24 घंटे में से कितना समय यूटिलाइज कर रहे हैं। 1 कप चाय पीने भी अगर हम परिवार के साथ बैठते हैं ना तो हम 1-1.5 घंटा खर्च कर देते हैं, हमको आइडिया नहीं लगता। और आप यकीन मानो उस 1-1.5 घंटा में अगर किसी घर में सत्संग हो रहा हो तो बहुत रेयर होगा। 1-1.5 घंटे में गपशप होती है, इसकी बुराई और उसकी भलाई। अगर घर के लोग आपस में बैठ के ये फर्म निर्णय ले लेना कि जब हम कॉमनली सब बैठ के चाय पियेंगे तो हम किसी श्रेष्ठ किताब का सत्संग करेंगे, कोई एक अच्छा स्वाध्याय सुनेंगे, तो भी घरों के माहौल बदल जाए, ये बहुत निश्चित है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और बिना बात की बातों पर चिंतन होता है जो ना हमें कंट्रीब्यूट कर रही, ना फैमिली को कंट्रीब्यूट कर रही, ना समाज को कंट्रीब्यूट कर रही। अपने जीवन के एक एक क्षण को ऐसे बिताओ कि जीवन आके तुमसे कहे कि क्या बात क्या बात क्या बात। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसी में एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। सतत काम छुट्टी का नहीं नाम, नॉन स्टॉप काम करना है। कैसे? जैसे हमारा शरीर कर रहा है। मित्रों, हमारा दिमाग बराबर काम करता रहता है, काम करने से वह कभी नहीं रुक सकता। सूरज बराबर काम करता है, बंद हो जाए नहीं बेटे, 1 सेकंड के लिए भी उससे छुट्टी नहीं है। धरती को ब्रह्मा जी ने बनाया, उस दिन से लेकर अब तक, जब तक इस धरती की मौत आ जाएगी तब तक 1 दिन की छुट्टी भी नहीं मिलने वाली। हमको जीवन में छुट्टी नहीं मिलती। अब ये बात हमने करी थी ना कि पूरे 5 तत्वों में से, पूरी प्रकृति में से कोई थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाए तो पता चल जाएगा कि क्या जीवन है। कोरोना में बहुत सारी एक्टिविटीज पॉज हो गई बाहर की, पूरा हिल गया था समाज, पूरे मानव जाति हिल गई थी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि छुट्टी की कोई बात ही मत करो, छुट्टी की बात तो सोचो ही मत। आदमी को कभी छुट्टी मिलनी ही नहीं चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें कभी छुट्टी नहीं मिलती। नहीं साहब, हर एक को साप्ताहिक छुट्टी मिलती है। नहीं बेटे, हम तुझे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बता सकते हैं जिनको छुट्टी नहीं मिलती। किसको नहीं मिलती मैं बताता हूँ, जेल खाना। आप गिरफ्तार हो जाइए। नहीं साहब, आज तो रविवार है, आज तो आपको बाहर घूमना पड़ेगा, कल आपको भर्ती करेंगे। अरे भाई, हमको अभी भर्ती होना है, हम डाका डालकर आए हैं, हम आपको पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। जेल खाने में कभी छुट्टी नहीं होती, दवा खाने की कभी छुट्टी नहीं होती। घायल हो गए, बंदूक की गोली लगी है, सांप ने काट खाया, चलिए भर्ती हो जाइए, छुट्टी है? नहीं, छुट्टी नहीं है।
तो गुरुदेव ने अब हमें यहाँ पे याद दिला दिया कि अगर हम ये सब सुन के कह रहे हैं कि ठीक है ना, पूरे दिन तो काम कर लिया, 6 दिन तो काम कर लिया, एक दिन तो थोड़ी देर लेट सो जाए, एक दिन तो छुट्टी ले लें, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा दिन अंतिम दिन है क्या पता, और हम क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि हम एक दिन भी काम ना करें। और काम वो यहाँ पर चेक ये है कि हमें काम वो चूज करना है जिससे हमें प्यार हो जाए। जिस काम से हम प्यार करते हैं वो काम हम जितना भी मर्जी कर लें, जितना भी मर्जी कर लें, हमें ये फील ही नहीं होगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं। हमारे चॉइसेस ऑफ वर्क ठीक होनी चाहिए। और इसीलिए गुरुदेव ने शत सूत्रीय कार्यक्रम दिया। और इस यूनिवर्स में ना बहुत कुछ है करने लायक, बहुत कुछ। हमको बस ये ढूंढना है कि हम ऐसा क्या करें जो हमें कंट्रीब्यूट कर रहा हो, हमारी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर रहा हो, हमारे समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है और हमें स्वावलंबी भी बना रहा है। हम किसी पर आश्रित भी नहीं हो रहे हैं। हमको वो आइडेंटिफाई करना है। और दूसरे पैरामीटर, जो हम चूज कर रहे हैं वो हमारी मजबूरी ना हो, हम उससे प्यार करते हो, वो हमारी इन्नेट नेचर हो। अब देखो, एक चीज यहाँ पर ये भी हो सकती है कि हम कहते हैं हमें तो टीवी देखने से बड़ा प्यार है, तो हम घंटों बैठ के टीवी देखेंगे। तो उससे क्या कंट्रीब्यूशन मिल रहा है कि वो सारे पैरामीटर फुलफिल हो रहे हैं, पहले ये चेक करने की आवश्यकता है। एक चीज ये भी हो सकती है कि मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन मेरा जो बेसिक है, जो मेरा बेसिक बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, उसमें पेंटिंग का कोई स्कोप नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है, मुझे योगा से बड़ा प्यार है और मेरी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक। तो मैं योगा कर सकती हूँ, लॉन्ग लाइफ कर सकती हूँ, वो मुझे भी कंट्रीब्यूट करेगा, मेरे घर को भी करेगा, देश को भी करेगा, समाज को भी करेगा, और मुझे फाइनेंशियली भी स्टेबल रखेगा। लेकिन मेरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत अच्छी है, पर मुझे योगा से प्यार नहीं है, तो मैं बहुत लंबे समय तक इसको नहीं खींच के ले जा सकती, राइट। अब जैसे मुझे ध्यान प्राणायाम से बहुत प्यार है, अनंत प्यार है, और मैं घंटों कर सकती हूँ। तो ध्यान प्राणायाम मेरी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करेगा, मुझे कभी थकान का एहसास या अनुभव नहीं होने देगा, और इससे दूसरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और श्री की शक्ति भी अपने आप बन जाएगी। तो ये आपको अपने साथ बैठना है, और इसीलिए पहले प्रकाश की उपासना है। जब हम प्रकाश की उपासना करेंगे तो हम अपने भीतर जाएंगे, और अपने भीतर जाके हम समझ पाएंगे व्हाट इज दैट वन थिंग वी लव टू डू, व्हाट इज दैट वन थिंग जो हमारे सिस्टम में इनबिल्ड है, जिसको करने से हम पूरी दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं। तो आज इतना ही। और अब हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि गुरुदेव छुट्टी लेने के लिए मना कर रहे हैं। हमको ये जानना है कि हमको करना क्या है, और ऐसा कोई काम जिसको करने के बाद छुट्टी की आवश्यकता ही ना पड़े। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।